शुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा होने के बावजूद भी हमें जीवन में लाभ नहीं मिल पाता, सफलता नहीं मिल पाती। इसका कारण क्या हो सकता है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार केशव अपने YouTube चैनल astrospecialist.com में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि शुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा जब होती है तो उस वक्त हमें जीवन में बहुत भारी सफलता मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम उतने सफल नहीं हो पाते जितना कि हमें होना चाहिए। तो इसका कारण क्या है? ये इस तरह से हमारी एक लगन कुंडली है। इसमें केंद्र और त्रिकोण अर्थात भाव 1, 5, 9 जो त्रिकोण भाव है, 1, 4, 7, 10 जो हमारा केंद्र है, ये शुभ घर शुभ भाव माने जाते हैं। और इनकी दशा अंतर्दशा में ये माना जाता है कि जब भी ऐसी दशा अंतर्दशा आती है तो मनुष्य को बहुत भारी सफलता मिलती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम असफल होते हैं। बहुत सारे जीवन में अड़चने आती हैं, रुकावटें आती हैं। तो इसका एक कारण क्या हो सकता है? तो दोस्तों, उसके बारे में हम एक बार आपको समझाने की कोशिश मैं करता हूं। एक उदाहरण के तौर पर, अगर हमारा लगन, जो मैंने इस उदाहरण कुंडली में मेष लगन की कुंडली बनाई है, इसमें अगर मंगल की दशा चल रही है तो वो दशा आपके लिए अच्छी होनी चाहिए। लेकिन उसी दशा की में और इसकी अंतर्दशा में यदि द्विद्वादश भाव की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो उसमें हमको वो सफलता नहीं मिल पाती। ज्यादातर जीवन में हानि होती है, व्याधि, नुकसान, हर तरह की समस्या, मानसिक और शारीरिक कष्ट हमको भोगने पड़ते हैं। मंगल की दशा में, अगर ये मंगल की दशा में सर्वश्रेष्ठ बुध की अंतर्दशा आएगी तो ऐसे योग में कष्ट पीड़ा इस जातक को उठानी पड़ सकती है। और दूसरा, मैंने बताया आपको द्विद्वादश कैसे, अगर लगन मेष लगन है, मंगल की दशा में अगर शुक्र की अंतर्दशा आती है, हालांकि वो दूसरी बात है कि इस दशा में प्रबल मारक जो है वो शुक्र है, क्योंकि शुक्र जो है वो द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों ही भाव के स्वामी है। लेकिन अगर वो कोई दूसरी पत्री है तब भी इसको हम इस राशि से मिलान करके मैं बताता हूं आपको कि अगर माना उसमें उनकी गुरु की महादशा, मंगल की दशा में गुरु की महादशा या गुरु की महादशा में जब भी मंगल की अंतर्दशा आएगी तो ये जो समय होगा ये पीड़ा का समय होगा, ये कष्ट का समय होगा। क्योंकि मैंने इसमें एक उदाहरण के लिए समझाया है इसको, इसमें राशि की जगह पर हमको ग्रहों के हिसाब से देखना होता है। तो क्योंकि इसमें ग्रह बिठा करके भी मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। जैसे ये मानिए आपका यहाँ पर बुध बैठे हैं और यहाँ पर सूर्य बैठे हैं। यहाँ चंद्र बैठे हैं। एक उदाहरण के लिए मैंने आपको ये ग्रह बैठा के दिखाए हैं कि बुध की महादशा हो और सूर्य की अंतर्दशा और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा। इस तरह की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में ऐसे जातक को पीड़ा सहन करनी पड़ेगी, चाहे उस पत्री के जातक को कितने भी शुभ ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही हो। और इसी प्रकार अगर बुध की दशा में यहाँ अगर शनि है, उससे
अष्टक भाव में, क्योंकि ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 बुध से शनि अष्टम बैठे हैं और शनि से बुध षष्टक बैठे 1 2 3 4 5 6, तो ये शताष्टक योग बनता है। और इस तरह के योग में जब भी ग्रह बैठे हों, उनकी दशा अंतर्दशा आती होगी, तो ऐसे जातक को तरह तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये वो कुछ कारण मैंने समझाने की कोशिश की है कि हम लोग बहुत सोचते हैं और अपने भाग्य को पूछते हैं कि इतनी अच्छी दशा अंतर्दशा होने के बावजूद भी हम कष्ट में जीवन जी रहे हैं, शारीरिक कष्ट भोग रहे हैं, धन से और मन से हानि में हम जी रहे हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा प्रयास था कि क्या कारण हो सकते हैं इस तरह के भाव और प्रभाव जो हमारी पत्री में पड़ते हैं उसको जानने का। बहुत बहुत धन्यवाद। साया।